अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपको क्विक बुक्स में किसी भी किस्म का डाटा अगर इंपोर्ट करना हो, जैसे कस्टमर का डाटा इंपोर्ट करना हो या सप्लायर यानी वेंडर का डाटा इंपोर्ट करना हो या कोई इन्वेंट्री अगर आपको इंपोर्ट करनी हो, तो किस तरीके से आप वो इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि हमने एक कस्टमर, एक सप्लायर और कुछ इन्वेंट्री हमने बना ली थी। तो यहाँ पर है सेल्स। अच्छा, इस वक्त जहन में रखिए कि मैं कौन से व्यू में, मैं अकाउंटेंट व्यू में हूँ। आप अगर बिजनेस व्यू में भी है तो भी आप देख सकते हैं। सेल्स, और सेल्स में यहाँ पर है कस्टमर। कस्टमर में आपको पहले दिखा दूँ, यहाँ पर इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही कस्टमर मौजूद है, उमर हनीफ़ के नाम से। इसी तरीके से अगर मैं आता हूँ एक्सपेंसेस में और यहाँ पर है सप्लायर्स। सप्लायर्स पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास एक ही सप्लायर मौजूद है, अल मंसूर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। ठीक है। और अगर मैं आता हूँ सेल्स में और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में, तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास मौजूद हैं, जैसे कि एक कंप्यूटर है कोर i3 और इसकी टाइप है बंडल। इसके अलावा आर्स और सेल्स ये आप एडिट नहीं कर सकते। मदरबोर्ड और प्रोसेसर ये हमने क्रिएट किया था। अच्छा, इसके अलावा और कोई टाइप फ़िलहाल यहाँ पर क्रिएट नहीं की गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने बनाई थी, उम्मीद है कि आपको याद होगा। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर आपको कस्टमर इंपोर्ट करना हो या वेंडर इंपोर्ट करना हो या इन्वेंट्री इंपोर्ट करनी हो, किस तरह से आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास पहले से ही जो है वो एक्सेल की एक फ़ाइल जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, यानी आपने पहले कभी जो है वो फ़ाइल बनाकर रखी हुई हो किसी और क्विक बुक से, तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वो जब डाउनलोड होती है तो इसी फॉर्म में डाउनलोड होती है। कैसे होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। कस्टमर की फ़ाइल कुछ इस तरीके से होगी। बस एक बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है इसमें कि कॉलम्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बनाएंगे। जो यहाँ पर कॉलम्स के नाम बने हुए हैं, ये नाम कहाँ से आएंगे? ये नाम ऐसे आते हैं कि जब आप एक्सेल की क्विक बुक से फ़ाइल को एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली यही कॉलम जो वो बन जाते हैं। बस आपको करना ये है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि मैं आता हूँ अपने कस्टमर्स पर, ये रहा कस्टमर का डाटा। कस्टमर पर आने के बाद एक बार आप यहाँ से, यहाँ पर देखिए नज़र आ रहा है एक्सपोर्ट टू एक्सेल, एक बार आप इस फाइल को बस डाउनलोड कर लीजिए। जब आप इस फाइल को एक बार डाउनलोड कर लेंगे तो ये कस्टमर के इस फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी। बेशक उसमें कोई डाटा हो ना हो, लेकिन वो इस फॉर्म में जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने जो डाटा बना कर रखा हुआ उसमें मैंने जो अपने कस्टमर के नाम लिखे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। एक है मिस्टर नबील, एक है मिस्टर शर्जील और एक है, इसको मिस्टर उनैब खान कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, सबके साथ जो है वो लगा हुआ है मिस्टर उनैब खान। ठीक है, तो ये मेरे कस्टमर का डाटा है। 3 कस्टमर है मेरे और ये उनकी कंपनी के नाम हैं, ये एड्रेसेस हैं, ये सिटी है, ये फला फला फला, ये इनके ईमेल एड्रेस वगैरह। ठीक है, तो मैं इस डाटा को, इस कस्टमर के डाटा को मैं वहाँ पर इंपोर्ट करना चाहता हूँ। आइए चेक करते हैं कैसे इंपोर्ट करेंगे। आप सबसे पहले तो वापस यहाँ पर आएंगे सेल्स में और सेल्स में आएंगे कस्टमर पर। जिस वक्त हम यहाँ पर अभी जिस पोर्शन में हम मौजूद हैं इसी पोर्शन में आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू कस्टमर। अब आपको न्यू कस्टमर पर डायरेक्ट क्लिक नहीं करना, बल्कि यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इस लिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर है इंपोर्ट कस्टमर्स। इंपोर्ट कस्टमर्स पे क्लिक कीजिएगा और आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। वो कहता है आपसे कि यहाँ पर आप एक्सेल की या CSV की फ़ाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। CSV भी एक्सेल की ही फ़ाइल होती है, एक फ़ाइल की टाइप है। तो यहाँ पर मैं ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास ये रहा कस्टमर का डाटा। तो कस्टमर पे मैं क्लिक करके इसे ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। जैसी फ़ाइल यहाँ पर अपलोड हो गई आपको जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद कहता है मैप डाटा, कि वो जो नाम यहाँ पर दिया हुआ है क्विक बुक की फील्ड में, जो नाम है वो यहाँ पर कस्टमर के नाम से होगा। आपने यहाँ पर कस्टमर का नाम लिखा हुआ है, क्विक बुक में वो नेम के नाम से होगा। क्विक बुक में वो कंपनी के नाम से है और आपके पास जो कॉलम बना हुआ है उसमें भी कंपनी का कॉलम है। क्विक बुक में ईमेल का कॉलम होगा, आपके पास जो फाइल है उसमें भी ईमेल का ही कॉलम है। ये चीज़ें तो मैच हो गई। इसके अलावा ये चीज़ें जो मैच नहीं हुई क्योंकि ये चीज़ों का डाटा जो है इनका कॉलम आपके पास एक्सेल में नहीं बना हुआ था। अगर बना के रखा हुआ है आपने तो मैच हो जाएगा, और अगर आपने बनाकर नहीं रखा हुआ तो फिर मैच नहीं होगा। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस को स्ट्रीट एड्रेस ही कहा गया है, सिटी को सिटी ही कहा गया है, प्रोविंस को यहाँ पर स्टेट कहा गया है, पोस्टल कोड को पोस्टल कोड ही कहा गया, कंट्री को कंट्री कहा गया और बाकी चीज़ों को वैसे ही कहा गया। यानी जो चीज़ें मैच होती जा रही है ना, देखिए उसके आगे वो टिक लगाता जा रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें जो है वो आपके डाटा के मुताबिक जो है मैच हो गई। आपको जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है और वो कहता है कि भाई हमने ये 3 कस्टमर का डाटा जो यहाँ पर पिक किया है। ठीक है, इन 3 कस्टमर के डाटा को अगर यहाँ से मैं हटा दूँ तो एक भी पिक नहीं हो रहा, सब पे चेक लगा दूँ तो इसका मतलब ये इस वक्त मेरे पास कुछ और तरीके से शो होगा, आपके पास किसी और तरीके से शो होगा। रीज़न ये है कि अभी ये इंटरनेट के इशू की वजह से प्रॉपर्ली इसको लोड नहीं कर पा रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर भी बॉक्स बना हुआ है, लेकिन ये ऑब्वियसली आपके पास बॉक्स नहीं बना हुआ होगा, आपके पास ये कुछ और आ रहा होगा। तो ये लोड नहीं हो रहा पेज प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसे शो हो रहा है। तो इस वक्त तीनों कस्टमर जो मेरे सेलेक्ट हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर अच्छा आपको लगता है कि
मुझे इनमें से सिर्फ 2 कस्टमर चाहिए, एक नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उसको आप यहाँ से अनचेक कर दीजिए, वो इंपोर्ट नहीं होगा। सब चाहिए तो सबको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और इंपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। 3 ऑफ 3 कस्टमर्स सक्सेसफुली इंपोर्टेड। अब आकर चेक करते हैं। जी हाँ, हमारे पास यहाँ पर मिस्टर नबील आ गए, उनके बिज़नेस का नाम है ईमान इंटरप्राइजेस। मिस्टर उनैब, उनके बिज़नेस का नाम है पैरट कॉरपोरेशन। मिस्टर शर्जील हुसैन, उनके बिज़नेस का नाम है एसएच कंपनी, और सो ऑन। ठीक है। अब अगर आपको इन कस्टमर में किसी में कोई चेंजेस करनी हो तो लाइक आप इस पर क्लिक कीजिए और इस पे जाकर यहाँ पर है एडिट में जाने के बाद आप इसके अंदर जो चाहें, आप इसके अंदर जो वो चेंजेस कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। सही है जी। तो बिल्कुल पुराना तरीका है, इसको मैं फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ। अब इसी तरीके से मैं आता हूँ सप्लायर पर। यहाँ पर है एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस में है सप्लायर। सप्लायर में चलते हैं। फ़िलहाल हमारे पास एक ही सप्लायर मौजूद है, तो सप्लायर की फ़ाइल कैसे होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर है वेंडर। उसके कॉलम्स कुछ इस तरीके से होने चाहिए। ये कॉलम का अंदाज़ा आपको मैं तरीक़ेकार बता चुका हूँ कि एक बार फाइल डाउनलोड कर लेंगे आप अगर क्विक बुक से, तो आपको कॉलम का अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये कॉलम्स जो है वो होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2 सप्लायर और क्रिएट कर रखे हुए हैं, एक शहजाद हुसैन और एक फ़ुरकान खान। अब इसे मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे इंपोर्ट कर देखता हूँ कि ये इंपोर्ट होता है या नहीं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से सप्लायर में आएंगे। यहाँ पर है न्यू सप्लायर। आप न्यू सप्लायर पर क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन है इसमें जाकर इंपोर्ट सप्लायर्स पे क्लिक करेंगे और फिर से CVS एक्सेल की या CSV की फ़ाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो वेंडर यानी सप्लायर इसे सिलेक्ट किया और ओपन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उसने फील्ड्स जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उठा लिए, इसे ओके रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। वो कहता है कि हमने ये 2 सप्लायर जो है वो यहाँ पे पिक किए हैं। मैंने बोला ठीक है, बिल्कुल ठीक किया आपने। इसके बाद इसे कर दीजिए इंपोर्ट और ये 2 सप्लायर मेरे और ऐड हो गए। एक पहले से था अलमंसूर इलेक्ट्रॉनिक्स और ये 2 सप्लायर जो है वो अभी अभी इंपोर्ट हुए हैं। आप चाहें तो इनको जाकर बिल्कुल उसी तरीके से एडिट कर सकते हैं जैसे मैंने कस्टमर को एडिट करना बताया। वापस आते हैं सेल्स में और यहाँ पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में भी मैं इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। न्यू में चलते हैं, इंपोर्ट में चलते हैं और फाइल यहाँ पर ब्राउज़ करते हैं और ये है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसे ओपन कर लेते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और ये चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली उसने पिक कर ली है वहाँ से। ठीक है, जो कॉलम बना होता है। अब ये कॉलम मैं फिर बताता हूँ कैसे बनता है। मैंने अभी आपको बताया कि एक बार अगर आप फाइल डाउनलोड कर लेंगे, कॉलम्स ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड करके अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये चीज़ें जो है वो उसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पर इसने पिक कर लिए हैं। इसके बाद जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा, जैसे ओवरराइट ऑल वैल्यूज़ फॉर ईच प्रोडक्ट सर्विस यू इम्पोर्ट आइडेंटिकल, दिस कैन बी अंडू। अगर एक जैसी एक कोई चीज़ है इसमें आइडेंटिकल है तो आप उसे जो है वो एक साथ वो कर सकते हैं, ओवरराइट कर सकते हैं। तो इस पर चेक कर देते हैं, चाहे तो इसे अनचेक कर दीजिए। अब ये विंडो जो है वो आपको प्रॉपर नज़र नहीं आ रही कि भाई ये यहाँ पर ये क्या, आप यहाँ पे तो कुछ सर नेक्स्ट का या कोई आगे कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इसमें। तो बेसिकली ये विंडो बहुत बड़ी है, मतलब ये पेज जो है वो बहुत बड़ा हो गया है जो कि आपके विंडो पर इस पर नहीं आ रहा। तो इसके लिए तरीक़ार ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपनी विंडो को थोड़ा सा जूम आउट कीजिएगा। अब ये जूम आउट कैसे होता है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा कर रखिए और आपके माउस पर जो बॉल होती है ना, ट्रैक बॉल, उसको नीचे की तरफ अगर आप करेंगे तो देखिए ऊपर देखिएगा ये हो गया 90%। फिर दोबारा से नीचे करें, ये हो गया 80%। ये विंडो छोटी होती जा रही है। फिर दोबारा से करें, ये हो गया 75%। तो देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको इंपोर्ट। और वैसे ही दोबारा अगर आप कंट्रोल का बटन दबाकर ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे तो इसका जो जूम है वो जूम इन होता चला जाएगा, यानी कि प्लस की तरफ होता चला जाएगा। ये है जूम करने का तरीका। और अगर कीबोर्ड से नहीं आ रहा तो यहाँ पर देखिए ये जूम का बटन जो है वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, खैर तो कंट्रोल का बटन दबाकर मैं माइनस यानी नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये जूम आउट होता चला जा रहा है। और ये आ गया इंपोर्ट का बटन, इस पर क्लिक कर देता हूँ और इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद ये उसने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अब वापस मैं इसको दोबारा से पुरानी हालत पर लेके आता हूँ, प्लस 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 100 पर ये नॉर्मल रहता है, तो इस 100 पे मैं वापस लेकर आया हूँ। अब देखते हैं, केसिंग पहले नहीं था लेकिन अब केसिंग मौजूद है। कोर i3 का कंप्यूटर पहले भी था, अब भी है। आर्ट्स पहले भी थे, कीबोर्ड पहले भी था, माउस पहले, मदरबोर्ड पहले भी था, कीबोर्ड पहले नहीं था, कीबोर्ड अब आया है इसमें। ठीक है, और माउस पहले भी था, माउस यहाँ पर, माउस पहले नहीं था बल्कि माउस अब आया है यहाँ पर, और प्रोसेसर आ गया। अच्छा देखिए माउस में और कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पर ना, वो शायद मुझसे वहाँ पर डाटा एंट्री में गलती हुई थी कि कीबोर्ड के आगे भी माउस लिखा हुआ है। मुझे इसे एडिट करना है, तो अगर आपको इसे एडिट करना है तो यहाँ से चले आइए, इसको एडिट कर लीजिए कि भाई इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है कि इसकी जो नाम है कीबोर्ड, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिखा होना चाहिए कीबोर्ड।
उसके बाद कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको इसमें चेंज करने का दिल करे तो बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं करने का दिल करे तो छोड़ दीजिए। सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दीजिए और आपका डाटा जो है वो प्रॉपर्ली सेव हो गया है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जो है वो आज सिर्फ इतनी बात समझिए कि अगर आपको इन्वेंट्री हो, चाहे आपका कस्टमर हो, क्या चाहे आपका वेंडर हो, किसी भी किस्म का अगर आपको रिकॉर्ड इंपोर्ट करना हो तो आप सिंपली जो है वो उसे एक्सेल की फ़ाइल से यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है। और फाइल डाउनलोड कैसे करता है, छः भी मैं आपको बता दूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपको इन्वेंट्री की फ़ाइल या कस्टमर की फ़ाइल डाउनलोड करनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि ये रहे हमारे कस्टमर्स और अब ये फाइल मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, देखिए एक्सपोर्ट टू एक्सेल, इस पर क्लिक करेंगे आपकी फ़ाइल ये डाउनलोड हो गई। ठीक है, कस्टमर 1 के नाम से इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाली फ़ाइल जो है वो मेरे सामने नज़र आ जाएगी। आ जाओ, मैं दिखा दूँ, ये देखिए ये फाइल जो है वो शो कर रहा है। तो इस तरीके से एक बार एक कस्टमर आप ऐड कर लीजिए और इस तरीके से आप जो है वो उसके अंदर कॉलम आपको ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी फाइल डाउनलोड हो सकती है। इसका फ़ायदा ये है कि आप यहाँ से इसे मेंटेन करके अपने कस्टमर को भेज सकते हैं कि भाई ये लो कस्टमर, जो भी आपका क्लाइंट है, कि भाई हमने आपकी फ़ाइल मेंटेन कर दी, अब आप इसे सिंपली जो है वो इंपोर्ट कर लीजिए, आपका काम जो है वो कस्टमर का डाटा जो है वो मेंटेन हो जाएगा। तो ये बहुत आसान सा तरीका आ रहा है इसमें। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि डाटा कैसे इंपोर्ट किया जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मुलाकात करेंगे कुछ अगली चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।